अमेरिका का H-1B वीज़ा प्रोग्राम हमेशा से ही चर्चा में रहता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास खास स्किल्स होती हैं, जैसे कि IT या फिर इंजीनियरिंग वाले। हाल ही में एक अमेरिकी सांसद ने इस वीज़ा को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए एक प्रपोजल दिया। मतलब कि उन्होंने प्रपोजल दिया कि लोग अपने वीज़ा अमेरिका में ही रिन्यू कर सके। लेकिन इसी पर एक शख्स जो खुद अमेरिकी नागरिक है और भारतीय मूल का है, उन्होंने पूरी तरह से H-1B प्रोग्राम को खत्म करने की मांग कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ गई है। लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो रख रहे हैं। तो आज हम आपको इस पूरे मसले को समझाएंगे, इस कहानी को बताएंगे कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है और उस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ने क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। H-1B वीज़ा एक खास वीज़ा है जो अमेरिका में फॉरेन वर्कर्स को दिया जाता है, खासकर उन लोगों को जिनके पास टेक्निकल या फिर जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं वो होती हैं। हर साल करीब 85,000 H-1B वीज़ा दिए जाते हैं। ये वीज़ा अमेरिका के टेक इंडस्ट्री, साइंस, इंजीनियरिंग और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें काम करने वाले बहुत से लोगों को नौकरी पाने में मदद करता है। लेकिन ये प्रोग्राम कभी कभी विवादों में भी खूब रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो अमेरिका के लोकल लोग हैं, जो लोकल कामगार हैं, उनको नुकसान होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि देश को टैलेंट लाने में H-1B प्रोग्राम मदद करता है। अब जरा हम अमेरिकी सांसद की बात कर लेते हैं। अमेरिकी सांसद रिच मैकॉर्मिक ने हाल ही में एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि H-1B वीज़ा और जो दूसरे कम रिस्क वाले वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए वीज़ा रिन्यूअल का जो प्रोसेस है उसे आसान बनाना चाहिए और सस्ता बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका की वीज़ा सिस्टम मॉडर्नाइज होगी और देश के लिए फ़ायदे की बात होगी। उन्होंने एक लेटर भी शेयर किया था जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने 2024 के पायलट प्रोग्राम को फाइल करने और इसे एक्सपेंड करने की बात कही थी। लेकिन इसी पोस्ट पर रोहित जॉय नाम के एक व्यक्ति ने बहुत ही कड़क प्रतिक्रिया दी है। रोहित खुद अमेरिका में जन्मे हैं लेकिन उनकी जड़ों का संबंध भारत से है। उन्होंने कहा कि सारे H-1B वीज़ा खत्म कर दिए जाएं और जो लोग हैं उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए। उनका कहना था कि ये प्रोग्राम अमेरिका को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बनाता क्योंकि दूसरे बड़े देशों में इतना बड़ा विदेशी वर्कर नेटवर्क नहीं होता है। ये बात कई लोगों को चौंका गई है क्योंकि रोहित खुद अमेरिकी नागरिक है। रोहित की इस बात पर सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मच गया। कुछ लोग उनकी बात से सहमत हैं और उनका कहना है कि H-1B प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने जो रोहित हैं उनकी आलोचना की है और उनका मजाक उड़ाया है और कहा है कि तुम तो भारतीय हो फिर ऐसा बोलते हो। एक यूज़र ने कहा है कि चलो रोहित कोझिकोड आ जाओ, तो रोहित ने जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका का नागरिक हूँ। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम उनके खिलाफ हो तो वो भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। ये सब दिखाता है कि इस मुद्दे पर बहुत ही मजबूत और अलग अलग विचार है। H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर बहस हमेशा से ही चलती रहती है। जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इससे अमेरिका को दुनिया भर से टैलेंट मिलता है जिससे टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों बढ़ता है। लेकिन जो विरोधी हैं उनका कहना है कि इससे लोकल लोगों के लिए नौकरियां कम हो जाती हैं और सैलरी पर भी असर पड़ता है। साल 2023 में लगभग 3 लाख लोग H-1B के लिए आवेदन करते हैं लेकिन सिर्फ 85,000 ही वीज़ा मिलता है और 70% से ज़्यादा जो वीज़ा है H-1B वो भारतीय मूल के लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा मामला समझा दिया है कि कैसे एक छोटी सी पोस्ट ने और उस छोटी सी पोस्ट पर एक कमेंट ने दोबारा से H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर एक नई बहस छेड़ दी है। आपको ये भी बताया है कि रोहित का क्या कहना है और ये भी मैंने बता दिया है कि जो मिनिस्टर हैं उनका क्या कुछ कहना है। आप मुझे बताइए कि आप रोहित की बात से सहमत हैं या फिर नहीं। जो भी आप मानते हैं, जो भी आपका विचार है, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।